इस युद्ध की महा कवरेज लगातार जारी है और जैसा आपको बताया 8वें दिन एंटर कर चुका है और शुरुआत हुई जब इजराइल की तरफ से हमला किया गया तेहरान में यानी ईरान में, फिर ईरान की तरफ से पलटवार किया गया और कई देशों पर हमला हुआ। उन देशों में एक देश ओमान भी था और ओमान के मस्कट में पहुंचे हैं आज तक के संवाददाता आशुतोष मिश्रा। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खाड़ी में जंग के हालात के बीच मैं आशुतोष मिश्रा इस समय पहुंचा हूं ओमान, राजधानी मस्कट से। यहां से मेरी यात्रा शुरू होती है आगे यूएई के लिए। ओमान में हालात ज़्यादा तनावपूर्ण नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में जो यूएई में रहने वाले भारतीय हैं वो दरअसल ओमान के रास्ते ही, मस्कट के रास्ते अपने अपने फ्लाइट लेकर के वापस भारत जा रहे हैं। खासकर जो पर्यटक यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ पर हालात बेहद शांत हैं, सब कुछ बेहद सामान्य है और जाहिर है तनाव का माहौल ज़रूर होता है, लेकिन ओमान में कोई ख़तरा नहीं है। तो लगातार हम इस महा कवरेज पर दुनिया के अलग अलग, खासकर गल्फ के उन इलाकों में लगातार आज तक की मौजूदगी होगी जहाँ पर इस संकट का असर दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम इस समय ओमान में हैं और ओमान से, मस्कट से आगे अब मैं बढ़ रहा हूँ यूएई की तरफ और दुबई, अबू धाबी, खासकर उन तमाम शहरों के पास हम हालात आपको दिखाएंगे। मैं मस्कट से अब आगे यूएई के लिए निकल रहा हूँ। सड़क के रास्ते लगभग 4 घंटे का ये सफ़र होता है और आप अगर देखेंगे कि मस्कट में हालात चूँकि सामान्य है तो सड़कों पर चहल पहल है। हालांकि बड़ी संख्या में गाड़ियाँ जो है वो ज़रूर दिखाई दे रही हैं और वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, खासकर यूएई की तरफ, फिर यूएई के जितने भी शहर हैं वहाँ के लिए। लेकिन और उधर से आप देखिए जो दूसरी लेन है, ये गाड़ियाँ वो हैं जो दुबई से आगे की तरफ आ रही हैं। तो इस आप ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि यूएई से जो लोग, चूँकि वहाँ से कुछ संख्या में फ़्लाइट अब शुरू हुई हैं, तो चूँकि मस्कट अभी भी सुरक्षित है और इसीलिए एक ट्रांजिट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है कि ज़्यादातर जो मुसाफिर हैं जिनको वापस अपने अपने वतन लौटना है वो मस्कट ओमान के रास्ते, फिर वो उनकी वतन वापसी हो रही है। मस्कट ओमान से यूएई के बीच यही कहीं मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। और अभी कुछ देर पहले आपने एक बड़ी खबर सुनी थी, देखी थी, जहां पर यह कहा गया था कि दक्षिणी लेबनान में करीबन 500 से ज्यादा जगहों पर हमले किए गए, जिसमें 70 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया गया है और लेबनान में भी जोरदार हमले धमाके देखने को मिले। तो वहीं लेबनान की राजधानी बेरूत में हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अशरफ वानी। उनकी भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। का मात्र एक चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं इस वक्त लेबनान की राजधानी बीरूत में खड़ा हूं और मेरे पीछे जो आप ये धुएं का भंडार देख रहे हैं, दरअसल कुछ ही मिनट पहले ईरान की एम्बेसी पर इजराइल ने एक रॉकेट दागा है, जिसमें पूरी तरह से ईरानी एम्बेसी जो लेबनान में है वो तबाह हो गई है। उसको ज़मींदोज करने के बाद अब ये पूरा इलाका जो है अफरा तफरी में है, क्योंकि ये साउथ बीरूत का वो इलाका है जिसके लिए पहले ही इजराइल ने फरमान जारी किया था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ से निकल जाएं और पूरा शहर का ये हिस्सा जहाँ आबादी 5 लाख से भी ज़्यादा है खाली हो चुका है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस वक्त मौजूद नहीं है। सब व्यापार, दुकानें छोड़कर लोग यहाँ से जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं किस पल और कब यहाँ पर किस इमारत को इजराइल निशाना बनाएगा। दरअसल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच पिछले 4 दिन से साउथ लेबनान में घमासान चल रहा है, जहां पर दोनों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि वो एक दूसरे के लोग मार रहे हैं। लेकिन अगर पिछले 4 दिन में लेबनान की बात की जाए, अभी तक इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में 120 लोग मारे गए हैं, जबकि 500 से भी ज़्यादा घायल हो चुके हैं। और बीरूत के इस साउथ हिस्से को छोड़कर दक्षिणी लेबनान के 50 गांवों में इजराइल की तरफ से यही कहा गया है कि वो तुरंत उन गांवों को खाली करें। यहां तक कि लेबनान में दक्षिणी हिस्से में इजरायली सेना दाखिल हो गई है। अशरफ वानी, बीरूत, आज तक।